चित्तौड़गढ़ में एक कृष्ण जी का मंदिर है, सावलिया सेठ के नाम से। वहाँ ड्रग स्मगलर्स अपने माल का कुछ प्रतिशत मंदिर में समर्पित करते हैं। तो जो बिचौलिए होते हैं उनकी जेबें भरती रहती हैं। पर आप भी तो धर्म की और गीता की बात करते हैं, और वो आचार्य भी गीता की बात करते हैं, तो फिर आपको आचार्य से इतनी रंजिश क्यों है? मैं प्रेम में हूँ आजकल, बहुत प्यार करता हूँ, दिन भर गाना गाता हूँ, आग लग जाती है, भभका उठता है। ऐसी गलत फहमियों से बच जाओगे, प्यार के झूठे वादों से बच जाओगे। अभी धीरे धीरे अपने पुराने कर्मों को देख रहा हूँ और बहुत बुरा लग रहा है। मिस्टेक से गलती हो गया, ये वेदांत में नहीं चलता। जिस दिन तुम्हें एक रुमाल भी खरीदना आ गया, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। तुम्हें एक रुमाल खरीदना भी नहीं आता, तो ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं आप? ये आदमी एक्सट्रीम में जाता है। नमस्ते आचार्य जी। सबसे पहले शैलेश नागर जी हैं जिन्होंने एक बात साझा करी है। वो बता रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ में एक कृष्ण जी का मंदिर है, सावलिया सेठ के नाम से। वहाँ ड्रग स्मगलर्स अपने माल का कुछ प्रतिशत मंदिर में समर्पित करते हैं। उनकी मन्नत ये रहती है कि हमारा माल नहीं पकड़ा जाए, और अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब निष्काम कर्मयोगी हो गए। देखो, धर्म दोनों चीजें हो सकता है ना, और 99% वो गलत चीज ही होता है। एक तो ये कि कामना पूरी हो नहीं रही है, क्योंकि कामना ही गड़बड़ है। तो मैं उसमें फिर कोई दैवीय हस्तक्षेप चाहता हूँ। बड़े मालिक का सोर्स लगा लूं तो शायद काम बन जाए। होता है ना, लड़का पास हो नहीं रहा है क्योंकि लड़का है ही नालायक, तो वो जा करके सांसद विधायक किसी के सिफारिश की काम हो जाए, ऐसा काम जो होना चाहिए ही नहीं। लड़का ऐसा नालायक है, उसको पास होना चाहिए ही नहीं, तो फिर वो बड़ी सिफारिश लेने के लिए जा करके अब खड़े हो गए हैं सांसद की कोठी के आगे कि देखिए, आप अगर एक फोन कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। वैसे ही मंदिर जाया जाता है, वहां बड़े वाले सांसद, सांसद क्या मतलब, तो अंतिम अध्यक्ष हो सकते हैं, जो सर्वोच्च सत्ता हो सकती है वो बैठी है। तो जाके वहां पर लल्लो चप्पो, खुशामद, हम्म, थोड़ा सिफारिश कर दीजिए हमारी, आप अगर चाहोगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये है एक तो धर्म, कामना पूर्ति का साधन। कामना ऐसे पूरी होनी भी नहीं है, पर एक अगर आशा लगी रहे, तो जो बिचौलिए होते हैं उनकी जेबें भरती रहती हैं। अब अगली बार फलाना अनुष्ठान कर लेना, अब अगली बार फलानी जगह चले जाना, फलाना ये कर लो वो कर लो, रीति रिवाज पूजा पाठ यज्ञ। हम्म, आरंभ उद्यापन, एक ये धर्म है। और एक धर्म होता है आत्मज्ञान का, जहां पता चल जाए कि मैं कितना पागल हूं कि फालतू चीजें मांगता रहता हूं। ये दोनों धर्म विपरीत हैं एक दूसरे के। कई लोगों को लगता है कि ये जो गड़बड़ वाला धर्म है, ये प्राइमरी क्लास की तरह है, और वास्तविक धर्म पीएचडी की तरह है। वो गलत उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि वो मान दोनों को एक ही आयाम में रहे हैं।
भाई एक बच्चा होता है, वो चलता है नीचे से, तो प्राथमिक, माध्यमिक, ऐसे करके उच्चतर करके, और फिर वो परास्नातक, और फिर वो डॉक्टरेट में घुसता है। तो ये तो एक ही आयाम है ना, एक ही सड़क है जिस पर आगे बढ़ते जाते हो, एक ही दिशा है। तो लोग कई बार कहते हैं कि ये सब जो बातें हैं, कर्मकांड और इधर उधर की धर्म की बातें हैं, इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि आप पीएचडी स्टूडेंट के आगे प्राइमरी स्टूडेंट की निंदा नहीं कर सकते। भाई प्राइमरी वाला ही एक दिन चल के पीएचडी में जाएगा। तो ये ऐसा तर्क देते हैं, तर्क बिल्कुल गलत है। क्योंकि वहां ऐसा होता है शिक्षा में कि आप जिस राह चल रहे हो वो राह आगे चल के आपको, यहाँ बात यह है ही नहीं कि जो लोक धर्म और वास्तविक धर्म है, तो लोक धर्म छोटा सा पौधा है, वही जब बड़ा हो जाता है तो वास्तविक धर्म बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा है। लोक धर्म विष है, वास्तविक धर्म अमृत है। विष के आगे चल के अमृत बन जाता है। बोलो। वास्तविक धर्म को अगर आपको वृक्ष मानना ही है, तो लोक धर्म कुल्हाड़ी है। वो कुल्हाड़ी जिसमें लकड़ी लगी हुई है, उसी वृक्ष की कुल्हाड़ी में लकड़ी लगी हुई है, तो वो लकड़ी के आगे चल करके बड़ा भारी वृक्ष बन जाएगी? नहीं, वो कुल्हाड़ी तो वृक्षों को काटने के ही काम आएगी। तो ये तर्क कभी नहीं स्वीकार करिएगा कि भाई सबका अपना अपना स्तर होता है। सब कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं। कोई अगर अंधविश्वास से शुरुआत कर रहा है, तो भी वो एक दिन इस रास्ते पर चलते चलते समाधि तक पहुंच जाएगा। कैसे चल के? जहर के रास्ते पे चल के अमृत तक कहां से पहुंच जाओगे भाई? ये प्राइमरी सेकेंडरी वाला उदाहरण बिल्कुल गलत दे रहे हो। हम्म। पाताल की ओर चलकर आकाश तक कैसे पहुंच जाओगे? दिशाएं ही अलग हैं, विपरीत हैं दिशाएं। बल्कि जितना पाताल की ओर जाओगे आकाश से, उतना तो इनको एक श्रेणी में कभी मत गिन लिया करिए। ये लोक धर्म वास्तविक धर्म है तो दोनों ही लोग धार्मिक। नहीं 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 नहीं, एकदम ही नहीं। इन दोनों में तो जबरदस्त संघर्ष रहेगा। लोक धर्मी के लिए वास्तविक धर्म जहर जैसा है। आपको समझ में नहीं आएगा कि वो इतना विरोध क्यों कर रहा है। वो करेगा। कई बार जो लोग मुझे गरिया रहे होते हैं, उनसे कुछ बंधु बड़ी मासूमियत में जाके सवाल करते हैं, पर आप भी तो धर्म की और गीता की बात करते हैं, और वो आचार्य भी गीता की बात करते हैं, तो फिर आपको आचार्य से इतनी रंजिश क्यों है? और उनको सचमुच ताज्जुब होता है। कहते हैं इधर भी धर्म के लोग हैं, उधर भी धर्म के लोग हैं, तो फिर इनको इतनी घृणा क्यों है आचार्य से? आप समझ ही नहीं रहे हो ना बात को। लोक धर्म के लिए वास्तविक धर्म मौत होता है। वो कहता है मैं मरूं इससे पहले तुझे मार दूंगा। आप किसी के सामने मौत बन के जाएं तो वो क्या आपसे प्रसन्न हो जाएगा? वो आप पर घातक से घातक आघात करेगा। समझ रहे हो? आचार्य जी, प्रेरणा जी हैं दिल्ली से। वो पूछ रही हैं कि प्रणाम आचार्य जी, कि बच्चे जब फोन में गेम खेलते हैं या बहुत से लोग इंटरनेट सर्फिंग के नाम पर घंटों घंटों रील्स देखते हैं, तो इनमें से भी उन्हें किसी फल की इच्छा नहीं होती, भविष्य की चिंता नहीं होती। तो क्या ये भी निष्काम कर्म हुआ? ये निष्काम कर्म नहीं हुआ, ये एक तरह का अकर्म हुआ, जिसमें आपको पता भी नहीं है कि आप चाह क्या रहे हो। याद करो, हमने कहा था कि
सकाम कर्म के कई प्रकार होते हैं, है ना। सकाम कर्म के कई प्रकार होते हैं, निष्काम कर्म तो अलग ही हो गया, उसमें सब आ जाता है, वर्जित कर्म, निषिद्ध कर्म, अकर्म, सब। और इनमें सब में कामना मौजूद रहती है, बस कहीं कामना प्रकट है और कहीं कामना छुपी हुई है। कहीं ऐसा है कि आप साफ साफ जान रहे हो कि आप क्या चाह रहे हो, और कहीं ऐसा है कि आप किसी कर्म में घुस रहे हो, कामना है पर आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत बेहोश हो, बहुत बेहोश हो। तो सिर्फ आप जान नहीं रहे हो कि आपको क्या चाहिए, इससे ये थोड़ी हो जाता है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको चाहिए है पर आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तो आप वहां पर अपना कर रहे हो, उसको निष्काम कर्म नहीं कहते हैं। वापस जाइए जहां पर हमने पूरे अच्छे तरीके से समझा था कि निष्काम कर्म अपनी जगह और बाकी कर्मों के जितने प्रकार हैं वो सब सकाम है। सकाम कर्म में ही 3 प्रकार 4 प्रकार आप जितने चाहो उतने बना सकते हो। सामाजिक दृष्टि से जो सकाम कर्म अस्वीकार्य है उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्जित या निषिद्ध कर्म, ठीक है ना। जो सकाम कर्म कर रहे हो पर एकदम बेहोशी में कर रहे हो, उस कर्म में चेतना कहीं है ही नहीं, वो क्या कहलाता है, अकर्म कहलाता है। तो उसको निष्कामता नहीं बोलते। निष्काम होने के लिए भूलिएगा नहीं, जब कर्म संन्यास पर हम चर्चा कर रहे थे, कर्म संन्यास के लिए पहले निष्काम होना पड़ता है, और निष्काम होने के लिए भी पहले क्या होना पड़ता है, आत्मज्ञानी होना पड़ता है। तो जब भी ये संशय उठे कि कोई निष्काम कर्म है या नहीं, तो देखिए कि उसके पीछे आत्मज्ञान है या नहीं। आत्मज्ञान नहीं है तो निष्काम कर्म कहाँ से आ गया। इसीलिए हम आत्मज्ञान से इतना घबराते हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावों की पोल पट्टी खोल देता है आत्मज्ञान। आप कोई बहुत बड़ी बात बोलो, उदाहरण के लिए आप बोलो मुझ में करुणा बहुत है, कोई बोले मुझे मैत्री बहुत है। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलो, पर हम तो ये जानते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी शुभ है और श्रेष्ठ है वो आ सिर्फ एक जगह से सकता है, कहाँ से। और आपका दावा है कि आपके पास ये शुभता है, ये श्रेष्ठता है, मैं दयालु आदमी हूं, मैं भला आदमी हूं, मैं दान कर देता हूं। और आप जो भी बात बोल रहे हैं उसकी सच्चाई परखने कोई तरीका नहीं मिल रहा, कोई तरीका नहीं मिल रहा, तो आपकी बात पे भरोसा करना पड़ रहा है। भरोसा करना पड़ रहा है तो आपको और गहरा हो जाता है आत्मविश्वास, जो कि बस गलत फहमी है कि आप तो हो ही अच्छे आदमी। फिर एक चीज आती है जो आपका आत्मविश्वास और गलत फहमी सब तोड़ देती है, क्या, ये प्रश्न कि क्या आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान नहीं है तो करुणा कहाँ से आ गई, आत्मज्ञान नहीं है तो प्रेम, मैत्री, तितिक्षा, वीरता कहाँ से आ गए। तो हम इस प्रश्न से बहुत घबराते हैं। क्या जानते हो जो कुछ भी कर रहे हो भीतर से आ कहाँ से रहा है, वो हम नहीं जानते। पर किसी तरह के कुछ रूप धारण किए हुए कर्म करना ज्यादा आसान रहता है। उदाहरण के लिए चिल्ला करके बोल दो और छाती ठोक कर एक भीड़ के सामने खड़े हो जाओ, तो ऐसा लगता है कि ये वीरता है, निडरता है। और लग भी जाएगा ऐसा, देखो क्या वीर जवान खड़ा हुआ है, 10 लोगों के सामने भी हुंकार मार रहा है और लड़ रहा है, लठ लेकर के बंदूक चला रहा है, बिल्कुल निडर है। और बड़ा अच्छा लगेगा आपको ये कहते हुए भी कि वाह, ये देश है वीर जवानों का। और जवान को ही बड़ा अच्छा लगेगा कि मुझे वीर कहा गया। और फिर कोई धीरे से आकर के पूछ देगा क्या आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान नहीं है तो निडरता कहां से आ गई। माने ये निडरता जैसी दिख रही है चीज है कुछ और तुम बड़े झांसेबाज आदमी हो और बेहोश आदमी हो, खुद के प्रति बेहोश हो, इसीलिए जानते ही नहीं कि ये साहस नहीं है, निडरता नहीं है।
और दूसरों को भी झांसा दे रहे हो, तो उनको भी दिखा रहे हो कि मैं तो निडर हूं। आत्मज्ञान का सवाल बहुत चिढ़ाता है, क्योंकि कोई अच्छाई नहीं हो सकती आत्मज्ञान के बिना, शुभता आ ही नहीं सकती। मैं प्रेम में हूं आजकल, बहुत प्यार करता हूं, दिन भर गाना गाता हूं, उसी को सोचता रहता हूं, एकदम डूब गया हूं प्रेम में। और धीरे से पूछ देंगे क्या आत्मज्ञान है? आत्मज्ञान नहीं है तो प्रेम तो हो नहीं सकता। एकदम चिड़चिड़ा जाए आदमी। हटाओ ना ये सवाल आत्मज्ञान का। हमें प्रेम है तो है, देखो सब गुलाबी पहन के घूम रहे हैं, और ये दिल लेके ऐसे घूमते हैं, जेब से निकाला दिल, तो हमें प्रेम तो है ही। और दुनिया मान रही थी कि ये प्रेमी है, पर ये सवाल सामने आके सिद्ध कर देगा कि तुम प्रेम का प नहीं जानते। आत्मज्ञानी नहीं है, उसके पास जड़ ही नहीं है, वो फल फूल का दावा कैसे कर सकता है? इसीलिए ज्ञान शब्द का भारी मजाक उड़ता है, इसीलिए धर्म का ज्ञान से कोई संबंध रखा ही नहीं जाता। क्योंकि आत्मज्ञान आके सब पोल पट्टी खोल देता है। ये बहुत समर्पित है, बहुत समर्पित है। किसको और कौन समर्पित है? बड़े भारी भक्त हैं। किसके? और जिसके भक्त हो वो कहां से आया? आग लग जाती है, भभका उठता है। कोई आ रहा है बिल्कुल एकदम भक्ति में नहाया हुआ, नक्शिख गीला, चूरा है, और उससे इतने पूछ दो किसके भक्त हो सकता है अभी कुछ जवाब दे दे, फिर पूछो जिसके भक्त हो, वो तुम्हारे मन में कहां से आया? तुम्हें कैसे पता? अब अब समस्या होनी शुरू हो गई है। बोलेंगे उस स्रोत से आया, बोलेंगे वो जहां से जिसने तुमको बताया उसके पास कहां से आया? अब चिढ़, और एक आध दो आगे सवाल, तो भक्ति शक्ति में बदल जाएगी। ले दनादन दे दनादन। समझ में आ रही बात है? इसको सवाल को ऐसे पकड़ के रख लीजिए, फिर इस तरह की गलतफहमियां नहीं होंगी। एक पागल है, वो पेड़ को गाली दे रहा है, उसे कोई उम्मीद तो नहीं ना पेड़ से, तो वो भी निष्काम कर्मी योगी हो गया। जैसे हम ये कह सकते हैं कि बच्चे हैं वो कुत्तों को दौड़ा रहे हैं, उससे कुछ कुत्ते से मिलेगा तो है नहीं, कि कुत्ते को बहुत जोर से दौड़ाया तो कुत्ता अपना पर्स छोड़ के भाग गया, बच्चों ने लूट लिया। ऐसा तो होता नहीं, तो कुत्ते से कुछ मिलना तो है नहीं, तो बच्चे कुत्ते को दौड़ा रहे हैं तो सब बच्चे निष्काम कर्मी योगी हो गए। ऐसी गलतफहमियों से बच जाओगे, प्यार के झूठे वादों से बच जाओगे, हम्म चरित्र के दंभ से बच जाओगे, अगर एक सवाल याद रखोगे, क्या आत्मज्ञान है? आत्मज्ञान है तो सब एक साथ हो जाता है। आत्मज्ञान है निष्काम होना, योगी होना, करुण होना, प्रेमी होना, मित्र होना, वीर होना, समर्पित होना, ये सब एक साथ हो जाता है। ये सब एक ही चीज के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग नाम है, एक ही चीज के नाम है ये। और आत्मज्ञान नहीं है, कुछ नहीं, बेहोशी।
आचार्य जी, आखिरी प्रश्न और है। हाँ। दिबांचन ठाकुर जी हैं उड़ीसा से। वो पूछ रहे हैं कि आचार्य जी, आपने कहा था कि सही कर्म का चुनाव करना बहुत जरूरी है, जो निष्काम होकर ही किया जा सकता है। परंतु बहुत से लोग हैं, ऐसे हैं जो बहुत देर तक गलत जीवन जीते हैं, गलत कर्म करते हैं और सकाम भाव से जीते हैं। उससे जिंदगी को तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में अपने पोटेंशियल तक भी नहीं पहुंच पाते। अभी धीरे धीरे अपने पुराने कर्मों को देख रहा हूं और बहुत बुरा लग रहा है। क्या वेदांत में प्रायश्चित संभव है? अभी अपनी जिंदगी को लेकर जो गलानी भाव आ रहा है, उसे कैसे दूर करूं? आप वो हो ही नहीं जिसने सब उल्टे पुल्टे काम करे थे। उल्टे पुल्टे काम सब किसने करे थे? विक्षिप्त अहंकार ने। और आपकी सच्चाई क्या है? आप आत्मा हो। तो वेदांत में प्रायश्चित का मतलब यही होता है, जो उल्टे पुल्टे बन के उल्टे पुल्टे काम करे थे वो रहो मत। प्रायश्चित का अर्थ होता है पाप धोने नहीं है, पापी को ही धो दिया। है ही नहीं। ऐसा धोया कि पीछे छोड़ आए। हम्म। यहाँ बड़ी मजेदार बात है। गांधी जी कहा करते थे पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये बात बिल्कुल भी वेदांत सम्मत नहीं है। वेदांत कहता है पापी पर ही ध्यान देना है। पाप तो पापी की छाया होती है। और पापी का एक ही नाम है, क्या? अहंता। वही पापी है। पाप पर ध्यान देते रहोगे तो पापी रूप बदलकर दूसरे तरह के पाप कर लेगा। तुम एक तरह के पापों को रोकोगे, वो दूसरे तरह के दूसरी दिशा में पाप कर देगा। तो पाप पर ध्यान नहीं देना होता, पापी पर ध्यान देना होता है। यही प्रायश्चित है कि हम जो थे अब हम वो रहेंगे ही नहीं। तो प्रायश्चित का मतलब होता है अपना नकार, स्वयं का ही त्याग। मैं जो था, जिसने ऐसे कर्म करे कि अब दुख पा रहा हूं, ग्लानि हो रही है, उसका सुधार नहीं हो सकता। उसका बस त्याग हो सकता है, उसका विसर्जन हो सकता है। प्रायश्चित माने आत्मविसर्जन। बहा दिया स्वयं को। अब हम वो हैं ही नहीं जिसका अतीत था। हम कुछ और हैं। हम्म? भूल का नहीं सुधार करना होता। अच्छे से समझना होता है कि भूल तो अनिवार्य थी, वो भूल थी ही नहीं। भूल का तो अर्थ होता है कुछ जो असंगत हो, बेमेल हो, होना नहीं चाहिए था पर हो गया हो, उसको भूल कहते हैं ना। आप जो हो, आप भूल थोड़ी करते हो। आप जो करते हो वही भूल है। एक आध दो कामों को भूल मानने या गलती मानने के पीछे बड़ी गहरी चालाकी होती है। जब आप कहते हो अरे भूल हो गई, तो आप जानते हो क्या कह रहे हो? इस मामले में भूल हो गई, बाकी सब तो बढ़िया है। नहीं। वेदांत कहता है तुम जो हो, तुम जो कर रहे हो सब भूल है। हाँ, 10 भूलें करते हो, बेहोश इतने हो कि उसमें से 2 भूलें ही तुम्हारी पकड़ में आती हैं, बाकी 8 भूलें पकड़ में नहीं आती हैं। तो तुम्हें लगता है भूल हुई नहीं। आपने जो करा है वो 10 की 10 चीजें गलत हैं। आप जो कर रहे हो सब कुछ गलत है। आप एक कदम भी किधर को बढ़ा रहे हो तो वो भी गलत है। इसीलिए तो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। कहते हैं इन्हें कुछ बताओ, कहते हैं इनको सबसे तकलीफ है, हर बात से समस्या है। अरे हम में कुछ ठीक होगा, कुछ गलत होगा, कभी कभी तारीफ भी होनी चाहिए हमारी। क्या हम सब कुछ गलत ही करते हैं? और मैं पूछता हूं, एक बात बताओ, कोई आदमी एकदम धुत हो नशे में, हम्म, और चौराहे पे खड़ा हो,
तो बताओ वो किस तरफ को जाए कि ना गिरे? जिधर जाएगा उधर गिरेगा ना। वो खड़ा भी रहेगा तो भी गिरेगा। तुम जो करोगे सब गलत होगा, क्योंकि तुम गलत हो। और ये बात बहुत अखर जाती कहते नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, हर आदमी थोड़ा गलत थोड़ा सही होता है। वी ऑल एग्जिस्ट इन शेड्स ऑफ ग्रे। कभी कभी हमारी तारीफ करो, हम जो कुछ करते हैं सब गलत है। एक एक बात हमारी गलत है, हाँ तुम्हारी एक एक बात गलत है क्योंकि तुम गलत हो। तो वेदांत कहता है प्रायश्चित माने कुछ भी पुराना बचना नहीं चाहिए, माने तुम ही बचने नहीं चाहिए। कि तुम बचे हुए हो तो पूरा का पूरा अतीत बच गया। कर्म सुधार जैसा कुछ नहीं होता। भूल सुधार, मिस्टेक से गलती हो गया, ये वेदांत में नहीं चलता। कोई मिस्टेक नहीं हुई है। तुम जो हो, तुमसे वो होना ही था जो तुमसे हुआ है। और तुम्हारी जो पकड़ में आई है भूल, तुम उससे कई गुना ज्यादा भूलें करते हो। अभी इस लायक भी नहीं हो कि अपनी सारी भूलें पकड़ भी सको कि मैंने ये गलती भी करी, अरे ये भी तो गलत है, अरे ये भी तो गलत है, सब कुछ ही तो गलत है। जो यहां पर पहुंच जाता है कि सब कुछ ही गलत है, वो फिर जैसा है वैसा बना नहीं रह पाता। तो इसीलिए हम अपने आप को कभी यहां पहुंचने ही नहीं देते कि सब कुछ गलत है। हम कहते हैं दो चार चीजें गलत हो गई हैं, बाकी तो हम आदमी बढ़िया हैं। दो चार चीजें नहीं ठीक हो गई हैं, सब कुछ ही गलत है। तुम्हें एक रूमाल तक खरीदने की तमीज नहीं है, हैं? ऐसा थोड़ी होता है। अरे हमने चादर गलत खरीदी थी, रूमाल तो सही खरीदा ना। चादर खरीदने वाला, रूमाल खरीदने वाला एक है। जिस दिन तुम्हें एक रूमाल भी खरीदना आ गया, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। तुम्हें एक रूमाल खरीदना भी नहीं आता। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं आप? ये आदमी एक्सट्रीम में जाता है। अरे बाई मिस्टेक रूमाल गलत ले लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तंबू भी गलत तान दिया। सब गलत। तुम्हें कुछ नहीं आता। बड़ा भाव। थोड़ा थोड़ा लेनी देने की बात करो, कुछ तुम्हारी कुछ हमारी। कभी कभार तो तारीफ भी अच्छा लगता है। जब तारीफ होगी तो पूरी होगी। सच और झूठ के बीच में हम्म, कोई मध्यम मार्ग नहीं होता। एब्सोल्यूट का खेल है भाई। समझ में आ रही है बात? ये एक ही केंद्रीय भूल होती है जो अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। उस केंद्रीय भूल का क्या नाम है? अहंकार। वो 100 तरीके से प्रकट होती है। तो जब एक ही भूल है तो फिर एक ही प्रायश्चित होता है। उसको पहचान लो। जो भीतर बैठा है उसको पहचान लो, यही प्रायश्चित है। और बाकी प्रायश्चित ये सब नहीं कि जाके दान दे आए या अपने आप को कोड़े ओड़े मार रहे हो बहुत जोर से। इससे नहीं हो जाएगा प्रायश्चित। कि कुछ करना नहीं आता, अब इसके प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। कैसे? कोड़े मारने हैं खुद को। दिक्कत हो गई क्या? कोड़े मारना भी नहीं आया? तुम्हें तो खुद को कोड़े मारना भी नहीं आता। ये क्या कर रहे हो? 10-20 कोड़े चलाए, खुद को लगे एक दो, बाकी पूरा कमरा तहस नहस कर दिया। 4 छिपकलियां मार दी। उनकी क्या भूल थी? दीवार से सारा प्लास्टर गिरा दिया। वो तो कोड़े चलाना भी नहीं आता। अरे हम्म। जैसे कोई बावर्ची हो, रसोईया।
एकदम घटिया उसने खिला दिया जहर। हम्म। एक आदमी को बोला आप प्रायश्चित करूंगा, पैसे लिए बिना तुम्हारे पूरे घर को 10 दिन तक खिलाऊंगा। तो प्रायश्चित क्या करेगा? एक आदमी को एक दिन जहर खिलाया था, अब 10 लोगों को 10 दिन जहर खिलाएगा। तू तो वही है ना। आपकी कोई गाड़ी चला रहा है, इधर उधर हर जगह जहां जहां ठोक सकता है ठोक रहा है, फिर बोलता है ये जो मैंने आपका नुकसान करा है मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। कि कैसे? बोले 2 महीने तक अपनी सेवाएं मुफ्त दूंगा, ये प्रायश्चित है मेरा। अभी तो गाड़ी ही ठोकी है, पता नहीं क्या करेगा, कहाँ जाके कौन सा रॉकेट मारेगा। तुम जो हो वही बने बने प्रायश्चित कैसे कर सकते हो? प्रायश्चित अगर सच्चा है तो आपको मिटाएगा, और मिटना ही प्रायश्चित है। उसके अलावा ऊपर ऊपर रंग रोगन लिपापोती ये नहीं प्रायश्चित होता। प्रायश्चित से बिल्कुल उल्टी चीज क्या है? पछताना, गिल्ट। वो सस्ता हिसाब है, उसमें अहंकार पूरा बचा रह जाता है। मैं अच्छा आदमी हूं पर बाई मिस्टेक गलती हो गया। सबसे पहले तो जानो कि बाई मिस्टेक कुछ नहीं है, पैटर्न है, लगातार हो रहा है। वहां तो हो ही रहा है जहां दिख रहा है, जहां नहीं दिख रहा है वहां भी हो रहा है। मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही हूँ एंड मैंने काफ़ी 1.5 साल से ऑलमोस्ट आई थिंक पॉडकास्ट में मैंने सुना था सर जी को, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे थोड़ा सा अलग लगा था, तब मैंने सर्च करना चालू किया कि कौन है, कैसे, क्या है इनका टीचिंग। तब से मैंने वीडियोस देखना धीरे धीरे चालू किया, फिर मुझे और क्लैरिटी मिल गई। तो बहुत कुछ समझ में आने लगा है, छोटी छोटी बातों को मैं कैच कर पाती हूँ, बट अभी भी बहुत सीखना बाकी है। और बहुत अच्छा लगता है जब कबीर साहब के दोहे सुनती हूँ तो। और आज मैंने बीच में से ही ज्वाइन किया था, मैं पहले नहीं ज्वाइन कर पाई थी। तो मुझे जो भी अच्छा लगा उसमें से बता देती हूँ कि वृत्ति बहुत निचले की स्तर पे है, देन उसके ऊपर विचार है और उसके ऊपर सत्य है। ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, ये सीख बहुत अच्छी लगी मुझे। शायद मैं इसके ऊपर और भी रिट्रोस्पेक्ट करूँगी और अभ्यास करूँगी कि ये कैसे ऑटोमेटिकली आ जाता है अपने देह भाव से। सो